वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर बीजेपी का एक्शन। आरके सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरके सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित किया गया है। बिहार चुनाव से पहले आपको याद होगा किस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के कई बयान सामने आए थे। कई इंटरव्यूज के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के भी नीतीश सरकार पर और अपने खुद बीजेपी कैडर के मंत्रियों पर आरोप लगाए थे, सवाल उठाए थे। और अब ऐसे में बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर एक्शन लिया है। आरके सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया गया है। और कमलेश सिंह हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को निष्कासित किया गया है। जी, आपने ठीक कहा कि पूर्व केंद्रीय आरके सिंह को जो जानकारी दी गई है, पार्टी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उनके जो विधिवत होता है निष्कासन की सूचना पहले देने से पहले उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन इस मामले में पार्टी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। निश्चित रूप से जो उन्होंने चुनाव से पहले पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ जो मोर्चा खेला था, खासकर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और इसके अलावा दिलीप जायसवाल के खिलाफ, उनके खिलाफ पार्टी काफी नाराज थी और चुनाव परिणाम आने के एक दिन के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब देखना यह होगा कि जो निष्कासन की चिट्ठी जाएगी आरके सिंह को, तो चिट्ठी पर आरके सिंह अपनी ओर से क्या जवाब देते हैं। हालांकि अभी तक जो आरके सिंह से मैंने संपर्क साधा था तो उनके घर पे या उनको कोई सूचना भी या कोई चिट्ठी पार्टी के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। क्योंकि देखिए कमलेश, चुनाव से पहले काफी बगावती तेवर आरके सिंह के थे। कई बीजेपी कैडर के बड़े जो नेता या मंत्री हैं उनके खिलाफ उन्होंने बयानबाजी भी की थी, सवाल भी उठाए थे, भ्रष्टाचार के सवाल दागे थे। अब ऐसे में बीजेपी हाईकमान ने एक्शन जरूर ले लिया है, लेकिन आरके सिंह की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या अब आरके सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आरके सिंह को अभी तक कोई पार्टी की ओर से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ऑफिशियल रूप से चिट्ठी जो है उनके घर पे या उनको मेल कर दी जाएगी। लेकिन आपको याद होगा पुणे चुनाव प्रचार के दौरान आरके सिंह पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ काफी मुखर रहे, तो यहाँ तक उन्होंने पार्टी को चैलेंज किया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो जाहिर सी बात है जब आरके सिंह खुद ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे थे, वो उम्मीद कर रहे थे या वो पार्टी को चैलेंज कर रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और पार्टी ने अब चुनाव परिणाम आने के एक दिन के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव के दरमियान कार्रवाई पार्टी ने इसलिए नहीं की कि पार्टी को लगता था कि तबका उनसे नाराज हो सकता है, इसलिए चुनाव परिणाम आने के ठीक एक दिन के बाद पार्टी ने ये सख्त कार्रवाई की है और 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।